बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं फाइनेंशियल फ्रीडम चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान रहमतुल्लाह। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर रहते हुए हम कौन कौन सी स्ट्रेटजीज अपना सकते हैं और कौन सी स्ट्रेटजी हमारे लिए फ़ायदेमंद है और कौन सी स्ट्रेटजी हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो इन तमाम मौज़ूआत पे आज हम बात करेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले नाज़रीन से गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुख्तलिफ तरह की स्ट्रेटजीज अपनाई जाती हैं जो कि ज़रूरत के मुताबिक तब्दील की जा सकती हैं। तो सबसे पहली जो स्ट्रेटजी होती है उसको हम कहते हैं इंट्राडे या डे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में होता क्या है, इसमें एक ही दिन में आप कोई स्टॉक बाय करते हैं और उसी दिन आप उसको सेल कर देते हैं। तो इसको हम कहते हैं इंट्राडे या डे ट्रेडिंग। इसमें होता ही है कि आप सुबह टाइम जब मार्केट ओपन होती है तो तब आप कोई स्टॉक ऐसा स्टॉक ढूंढते हैं जो कि बहुत ज़्यादा वोलेटाइल, जिसमें जो है आपको प्राइस बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो आप उसको बाय कर लेते हैं। और सेकंड टाइम जब आपको कुछ गेन हासिल हो रहा होता है तो आप उसको सेल कर रहे होते हैं। तो इसमें क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है तो इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसको इस्तेमाल करने के लिए आप RSI और MACD और इस तरह के दूसरे जो टेक्निकल टूल्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपका लॉस होने के चांसेस होते हैं। तो इसके लिए आपको बिल्कुल एक्सपर्ट होना चाहिए। दूसरा ये है कि आपके पास जो टेक्निकल टूल्स हैं उनका इस्तेमाल होना चाहिए। और सबसे अहम जो बात है वो आपका स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, ताकि जैसे ही आप की लिमिट से वो प्राइस गिरेगी तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लॉस से बच जाएगी। ये स्ट्रेटजी जो है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सबसे डेंजरस स्ट्रेटजी है। उसकी वजह ये है क्योंकि इसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती है, प्राइसेस अप एंड डाउन हो रही थी। तो जो नए इन्वेस्टर होते हैं या नए ट्रेडर्स होते हैं जिनको बिल्कुल भी पता नहीं होता, तो इसमें आके वो फंस जाते हैं और चंद दिनों में अपना पैसा ज़ाया कर बैठते हैं। आपने सुना होगा कि अक्सर आपने खबरों में सुना होगा कि स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई, कादिरों के सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। तो यही वो लोग होते हैं जिनके ये पैसे डूबते हैं, इन्वेस्टर के कभी पैसे नहीं डूबते। दूसरी जो स्ट्रेटजी इस्तेमाल होती है उसको हम कहते हैं स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग की जो स्ट्रेटजीज है वो भी इंट्राडे जो स्ट्रेटजी से मिलती जुलती है। इसमें होता ये है कि जो इन्वेस्टर होता है या ट्रेडर होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कि आधे घंटे के लिए या 20 मिनट के लिए या 1 घंटे के लिए ट्रेड लगाता है और थोड़ा सा प्रॉफिट लेके वो निकल जाता है। तो इसको हम कहते हैं स्कैल्पिंग। तो इसमें भी RSI, MACD और इस तरह के दूसरे जो टेक्निकल टूल्स हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो स्कैल्पिंग भी जो है बहुत ज़्यादा रिस्की है। जिस तरह से इंट्राडे ट्रेडिंग रिस्की है, इस तरह से ये भी बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो ये भी एक्सपर्ट लोगों के लिए है। एक नए जो बिगनर्स हैं, जो नए इन्वेस्टर्स हैं, जो नए ट्रेडर्स हैं, उनके लिए ये ठीक नहीं है। तीसरे नंबर पे जो आती है स्ट्रेटजी उसको हम कहते हैं स्विंग ट्रेड स्ट्रेटजी। स्विंग ट्रेड स्ट्रेटजीज में क्या होता है, उसमें ये होता है कि हम एक स्विंग पे ट्रेड ले रहे होते हैं। स्विंग क्या होती है, जब हम स्टॉक मार्केट में कुछ स्टॉक ट्रेड हो रहा होता है तो आहिस्ता आहिस्ता वो ऊपर जा रहा होता है या नीचे गिर रहा होता है। कोई भी स्टॉक एकदम ऊपर नहीं जाता और ना ही एकदम नीचे आता है। तो जैसे ही स्टॉक जो है अप जाने लगता है तो स्विंग ट्रेडर जो है उसको बाय कर लेता है और किसी खास सपोर्ट लेवल पे उसको जो है स्टॉप लॉस सेट कर देता है। तो जैसे ही जो आपका स्टॉक है वो मूव करते करते एक खास रेजिस्टेंस लेवल पे जाके रुकता है तो वहाँ पे उसको सेल करता है।
तो इसमें जो रिस्क है वो एज़ कम्पेयर टू इंट्राडे ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग के कम होता है। तो इसमें प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कमाया जा सकता है और इसका जो ड्यूरेशन है वो एक चंद दिन या 1 हफ्ता या 1 महीना तक हो सकते हैं। तो इसमें जो अहम टूल्स इस्तेमाल होते हैं उसमें RSI है, मैकडी है और पिवट टेबल है। तो ये सारे के सारे पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड्स जो है वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। नेक्स्ट जो स्ट्रेटजी है वो है ट्रेंड फॉलोइंग। ट्रेंड फॉलोइंग क्या होती है? ट्रेंड फॉलोइंग से मुराद एक शेयर है, उसकी प्राइस का एक ट्रेंड चल रहा है, वो अप ट्रेंड में जा रही है, तो हम क्या करते हैं उसको बाय कर लेते हैं और उसको होल्ड कर लेते हैं। तो ये ट्रेंड जो होता है वो 1 हफ्ते के लिए हो सकता है या चंद दिनों के लिए हो सकता है। तो जैसे ही ट्रेंड के साथ साथ हम उसको बाय करते जाते हैं और उसको होल्ड करते जाते हैं। तो जैसे ही ट्रेंड रिवर्सल की हमें सिग्नल आता है तो हम उसको सेल कर देते हैं। तो इस तरह से जो है प्रॉफिट हुआ है वो हम कमा सकते हैं। नेक्स्ट जो स्ट्रेटजी है वो है कंट्रेरियन स्ट्रेटजी। कंट्रेरियन स्ट्रेटजीज में क्या होता है कि जब मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है तो इन्वेस्टर जो है वो अपने शेयर्स को सेल करके भाग रहे होते हैं। मार्केट में ये एक अजीब चीज़ है कि जब मार्केट में सेल या सेल लगती है तो लोग आने की बजाय भागते हैं। जे अगर आम बाज़ार की बात करें तो यहाँ पे सेल लगती है तो वहाँ पे लोग का रश होता है, लेकिन स्टॉक मार्केट में इसके उलट होता है। तो इसलिए आपके पास अगर एक अच्छा स्टॉक है और वो प्राइस गिर रही है आर्जी तौर पे किसी नेगेटिव न्यूज़ की वजह से, तो आप उसको बाय कर सकते हैं और वो चंद दिनों में ही दोबारा रिकवरी चूँकि करेगी तो उससे आप अच्छा खासा प्रॉफिट करा पा सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं कंट्रेरियन स्ट्रेटजी। नेक्स्ट जो स्ट्रेटजी इस्तेमाल की जाती है जो कि एक नए इन्वेस्टर्स के लिए है या नए ट्रेडर्स के लिए है, उसको हम कहते हैं डिविडेंड स्टॉक स्ट्रेटजी। तो इसलिए जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं वो उनको चाहिए कि वो डिविडेंड गिविंग स्टॉक्स जो है, ऐसे स्टॉक्स जो कि परमानेंटली या साल में 2 से 3 दफ़ा जो डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर करते हैं, उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि उनको जो लॉस है वो कम से कम हो। इस तरह से जो डिविडेंड स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करके जो इन्वेस्टर है वो एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसके लिए उनको ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती। लास्ट जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है वो है वैल्यू इन्वेस्टिंग। जी हाँ, वैल्यू इन्वेस्टिंग में होता क्या है कि आप एक अच्छा स्टॉक जो है जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, जो कि कंपनी प्रॉफिट में जा रही है और मुसलसल प्रॉफिट में है, तो इस तरह की कंपनीज आप ढूंढते हैं और उसमें इन्वेस्ट करते हैं और उसको एक लंबे अरसे के लिए 1 साल 2 साल या 3 साल या इवन के 10 साल तक जो है आप उसको होल्ड कर सकते हैं। तो इस तरह की कंपनीज में जो पैसा है वो इन्वेस्ट करके आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती, उसके लिए आपको कुछ ट्रेडिंग पर ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं होती और उसके लिए जस्ट आपने उसको फंडामेंटली एक दफ़ा आपने उसको रीड कर लिया, उसको फंडामेंटली चेक कर लिया, उसके फंडामेंटल्स को अच्छी तरह से समझ लिया, उसके बाद आपने उसको बाय करना है, उसको होल्ड करना है, उसके बाद आप भूल जाएँ और वो आपको अच्छे खासे डिविडेंड भी देती रहेगी और आपको एक अच्छा खासा गेन भी देगी। तो इस तरह से अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं तो आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग या लॉन्ग टर्म की तरफ जाना होगा जो कि आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकती है। तो इसके लिए स्ट्रेटजी ये होती है कि आप जो है कुछ जो इन्वेस्टमेंट करें और अगर उसकी प्राइसेस डाउन भी आती है तो आप मज़ीद उसको बाय करके उसको एवरेज कर लें। तो इस तरह से आपके जो है स्ट्रेटजी इस्तेमाल करते हुए आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो ये तो थी आज की वीडियो जिसमें हमने मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज पे बात की। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।